हे फ्रेंड्स, आपने अपने स्कूल में या अपने कोचिंग सेंटर में या जहाँ भी आप इंग्लिश रीड करते हो वहाँ पे आपने ग्रामर का नाम सुना होगा। कई लोगों को ग्रामर के बारे में नहीं पता होता है, इसका डिफिनेशन नहीं पता होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। ग्रामर इज द मीन्स बाय विच वी कैन लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को सही रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। अब यहाँ पे बात आती है भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैंग्वेज मतलब भाषा होता है, और लैंग्वेज का डिफिनेशन है, लैंग्वेज इज़ द मीन्स बाय विच ए पर्सन शेयर हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अनदर पर्सन। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक मनुष्य अपने विचारों व मनोभावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है। अब आते हैं भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। इनमें से पहला है ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुन से समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरा है रिटेन लैंग्वेज, लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। और इसमें तीसरा आता है साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। जब संकेतों द्वारा बातों को समझाई या समझी जाती है तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। अब आता है यहाँ पे लेटर। लेटर मतलब अक्षर। इसका डिफिनेशन है, ए स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड अनदर पार्ट्स इज कॉल्ड लेटर। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें उसे अक्षर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी या पूरे अल्फ़ाबेट्स। अब आते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है? ए सिस्टमेटिक टेबल ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अक्षरों का क्रमबद्ध सारणी अल्फ़ाबेट कहलाता है, यानी कि वर्णमाला कहलाता है। अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला। अब आता है काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं। पहला वॉवेल। वॉवेल में ए ई आई ओ यू आते हैं और पूरे अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं। और दूसरा है कॉन्सोनेंट। इसमें ए ई आई ओ के अलावा बाकी 21 अक्षर आते हैं। अब हमारा टॉपिक है वर्ड। वर्ड क्या है? ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों के क्रमबद्ध सारणी को शब्द कहते हैं। वर्ड मतलब शब्द होता है। मेरा वीडियो बस यहीं तक। और हे फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात आती है कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किसे कहते हैं और इसका डिफिनीसन क्या है। तो मैं आपको इसका डिफिनीसन बता देता हूं। इसका डिफिनीसन है, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच एवरी वर्ड्स इन इज इन इट्स प्रॉपर प्लेस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसमें सभी शब्द अपने उचित स्थान पर हों, अर्थात जिनका कोई सार्थक अर्थ निकले, वो वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस वाक्य को ले लीजिए, सुनील वाज गोइंग टू स्कूल टुडे। सुनील आज स्कूल जा रहा था। इसमें कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, जबकि इसके नीचे वाला वाक्य भी सेम है, सेम शब्द हैं, लेकिन क्रमबद्ध नहीं है, इसीलिए इसका सार्थक सब अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए वाक्य नहीं होगा। अब बात आती है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है असर्टिव सेंटेंस। इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस आते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रार्थना सूचक वाक्य। और सबसे अंतिम और चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादिबोचक वाक्य। अब पहला आता है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का डिफिनीशन क्या है? एन असर्टिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट स्टेट्स ए फैक्ट, यानी कि
असर्टिव सेंटेंस जो है, इन वाक्यों में किसी वाक्य का विवरण दिया जाता है, अर्थात इन वाक्यों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों वाक्य आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसका डिफिनेशन है, ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि तुम क्या कर रहे हो। उसी तरह दूसरा भी एग्जाम्पल है। अब आ जाता है तीसरा, इम्परेटिव सेंटेंस प्रार्थना सूचक वाक्य। इसका डिफिनेशन है, इम्परेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस विच गिव्स ए कमांड, मेक्स ए रिक्वेस्ट और एक्सप्रेस ए विश। इसका एग्जाम्पल है, गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ। प्लीज़ गिव मी योर बुक, यानी कि कृपया अपनी किताब तुम मुझे दे दो। इसमें इस वाक्य में भी आज्ञा या विनय या प्रार्थना का कार्य किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है। और अब आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादि सूचक वाक्य। इसका डिफिनेशन है, exclamatory sentence is a sentence that express certain and strong feelings such as surprise, wonder, pity, sympathy, happiness or gratitude। इन वाक्यों के द्वारा प्रभावशाली भावनाओं को प्रकट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। हे फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को दो टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिनमें से पहला है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार, और दूसरा है पार्ट्स ऑफ द स्पीच, यानी कि कथन के भेद या कथन के भाग। तो सबसे पहला टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, इसके बारे में पहले बताने वाला हूँ। तो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के दो भाग होते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो होते हैं, जिनमें से पहला होता है सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य, और दूसरा होता है प्रेडिकेट यानी कि विधेय। अब बात आती है सब्जेक्ट की, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या है। सब्जेक्ट का डिफिनेशन है, दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिफाइन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इससे हम अगर हिंदी में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि वाक्य की कर्ता को निरूपित करने के लिए वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सभी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम इस वाक्य को ले लें, दोज स्टूडेंट्स आर रीडिंग दिस बुक। तो यहाँ पे दोज स्टूडेंट्स जो है कर्ता को निरूपित कर रहे हैं। कौन? यानी कि दोज स्टूडेंट्स, वे छात्र। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट होंगे। और अब बात आती है प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट का डिफिनीशन है, इन एनी सेंटेंस एवरीथिंग विच इज टोल्ड रिटन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। इसको हम हिंदी में डिफाइन करें तो इसे हम कह सकते हैं कि वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में जो भी बात कही जाती है वे सभी प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं। अगर हम द बॉय इज प्लेइंग द फुटबॉल ऑन द ग्राउंड को एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्लेइंग द फुटबॉल ऑन द ग्राउंड जो है वो प्रेडिकेट हो सकता है, क्योंकि इसमें बॉय क्या कर रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, ज़मीन पर, तो ये प्रेडिकेट होगा। अब आता है फ्रेज एंड क्लॉज, यानी कि वाक्यांश और उपवाक्य। तो सबसे पहले बात आती है प्रेज की। तो प्रेज का डिफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव मीनिंग बट डोंट गिव फुल मीनिंग आर कॉल्ड ए। अगर हम इसे हिंदी कह सकते हैं कि इन शब्दों का ऐसा समूह जो अर्थ देता हो किंतु पूर्ण अर्थ ना देता हो, वाक्यांश कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस वाक्य को ले सकते हैं, एक वाक्य है लेकिन यह पूरा वाक्य यह अर्थ भी दे रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे रहा है कुर्सी पर, तो यह फ्रेज हो जाएगा। अब बात आती है क्लॉज की। तो क्लॉज का डिफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट बोथ आर टू बी यूज्ड इज कॉल्ड द क्लॉज। तो इसे हम हिंदी में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं, शब्दों का ऐसा समूह जो किसी वाक्य का अंश हो तथा जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों हो, उपवाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम
यहाँ पे एक वाक्य ले लिए हैं। यहाँ पर देखिए ये किसी वाक्य का खंड है, यू आर रीडिंग बुक्स, और यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और वह पढ़ रहा है, बुक्स पढ़ रहा है, तो वह बुक्स प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यह क्लॉज कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट हो गया है, प्रेडिकेट हो गया। तो क्लॉज के दोनों भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो कि दोनों मौजूद हैं। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द भेद, कथन के भेद। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। वाक्य में उनके द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार उन्हें विभाजित किया जाता है, जिनमें से पहला है नाउन यानी कि संज्ञा, और दूसरा प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, और तीसरा एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, और चौथा है वर्ब यानी कि क्रिया, और पांचवा है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, और छठा है प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक अव्यय, और इनमें से आता है एक सातवां जो कि है कंजक्शन, उसको हिंदी में हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, और आठवां है इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। अब आप जान लीजिए कि मैं अपनी अगली वीडियो में आपको नाउन और उसके खंड के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि नाउन और उसके प्रकार के बारे में बताने वाला हूँ, और उन सभी को डिफ़ाइन करने वाला हूँ, उनके डिफिनेशन को बताने वाला हूँ, एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ, और भी बहुत कुछ बताने वाला नाउन के बारे में। तो आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बस इतना ही।